स्वागत है एनिमल की जादुई दुनिया में, जहां हर दिन मिलेगा नया एडवेंचर और मजेदार कहानी। घने जंगल के बीच एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंकू था। उसका शरीर बिल्कुल सफेद था और उसकी लाल लाल आंखें हमेशा उत्साह से चमकती रहती थीं। चिंकू बहुत तेज था और उसे हर दिन जंगल में नई जगह घूमना पसंद था। कभी वो नदी किनारे दौड़ता, कभी तितलियों के पीछे भागता और कभी पेड़ों की जड़ों के बीच छुपकर खेलता। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक हिरनी अपने छोटे बच्चे सोनू के साथ रहती थी। सोनू अभी छोटा था लेकिन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसे जंगल की हर चीज ध्यान से देखना अच्छा लगता था। वो अक्सर अपनी माँ के साथ घास के मैदानों में घूमता और नदी के साफ पानी में अपनी परछाई देखा करता था। एक सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। चिंकू हमेशा की तरह नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा हिरन पानी के पास खड़ा है। चिंकू धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ नए हो क्या? हिरन मुस्कुराया। हाँ, मैं अपनी माँ के साथ जंगल के इस हिस्से में रहने आया हूँ। मेरा नाम चिंकू है और तुम्हारा? सोनू। कुछ ही देर में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब वे हर दिन साथ घूमने लगे। कभी दोनों पेड़ों के बीच दौड़ लगाते, कभी नदी किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकते। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती देखकर खुश होते थे। एक दिन चिंकू ने दूर पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है जंगल के अंदर एक चमकती हुई गुफा सोनू है। थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, सच में? हाँ, वहाँ की दीवारें रात में भी चमकती हैं। सोनू थोड़ा डर गया। लेकिन जंगल के अंदर जाना सुरक्षित होगा चिंकू क्या? हंस पड़ा। लेकिन हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। अगली सुबह दोनों जल्दी निकल पड़े। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं। पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। चलते चलते दोनों बहुत अंदर पहुंच गए। अब जंगल पहले से ज्यादा घना हो चुका था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। सोनू धीरे से बोला, ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। लेकिन चिंकू आगे बढ़ता रहा। तभी उन्हें दूर हल्की चमक दिखाई दी। देखो। चिंकू खुशी से चिल्लाया। दोनों तेजी से उस तरफ भागे। वहां सच में एक पुरानी गुफा थी। उसकी दीवारों पर चमकदार पत्थर लगे थे। गुफा बाहर से बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर ठंडी हवा चल रही थी। अचानक गुफा के अंधेरे हिस्से से गुर्राने की आवाज आई। दोनों डर कर रुक गए। तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक बड़ा जंगली भेड़िया था। भागो! चिंकू जोर से चिल्लाया। दोनों तेजी से दौड़ने लगे। भेड़िया भी उनके पीछे भाग पड़ा। जंगल में सूखे पत्तों की आवाज गूंजने लगी। चिंकू छोटे रास्तों से तेजी से निकल रहा था, लेकिन सोनू के लंबे पैर बार बार बेलों में उलझ रहे थे। अचानक सोनू गिर पड़ा। उसका पैर मोटी बेल में फंस गया। चिंकू, मेरी मदद करो। वो डरते हुए बोला। भेड़िया तेजी से करीब आ रहा था। चिंकू वापस लौटा और अपने तेज दांतों से बेल काटने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर बेल टूट गई। दोनों फिर पूरी ताकत से भागे। काफी दूर भागने के बाद वे नदी किनारे पहुंच गए। भेड़िया कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर जंगल के अंदर वापस चला गया। दोनों बहुत थक चुके थे। वे नदी किनारे बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सोनू बोला, आज अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता। गलती मेरी भी थी। मुझे इतनी जल्दी अंदर नहीं जाना चाहिए था। शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग का हो गया था। तभी दूर से सोनू की माँ की आवाज आई। वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। सोनू को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में खुशी आ गई। तुम दोनों ठीक हो, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद दोनों पहले से ज्यादा समझदार हो गए। अब वे कहीं भी जाते तो सावधानी रखते। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बादल लगातार गरज रहे थे। नदी का पानी बढ़ने लगा। छोटे छोटे जानवर डर गए क्योंकि उनके घरों में पानी भरने लगा था।
चिंकू तेजी से पूरे जंगल में दौड़कर सबको खबर देने लगा। सोनू छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगा। एक छोटा गिलहरी का बच्चा रो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, सोनू ने प्यार से कहा। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे सभी जानवर ऊंची जगह पर पहुंच गए। बारिश रुकने के बाद पूरा जंगल राहत की सांस लेने लगा। अगले दिन जंगल के सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। बूढ़े हाथी ने कहा, चिंकू और सोनू ने आज पूरे जंगल की मदद की। सभी जानवर खुशी से उनकी तारीफ करने लगे। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी। छोटे जानवर उन्हें अपना हीरो मानते थे। चिंकू और सोनू भी हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। सोनू, आज हम जंगल में बहुत बड़ा एडवेंचर करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल अनिमाई को जरूर सब्सक्राइब करें।